हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कंप्लीट वीडियो बनाने वाले हैं। और इस वीडियो में जो है यूपीपीसीएस और इसके साथ जो यूपी के आयोग के द्वारा यानी कि जो अन्य एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उन सब में जो है जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए अब तक वो सारे इसी वीडियो में कवर कराने वाले हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं बिना किसी दूरी के एंड कोशिश करेंगे पेज नंबर 32 से और पेज नंबर 59 तक कंप्लीट, ये 59 है, 59 तक कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा दें। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास या कह सकते हैं आधुनिक इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, तो मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे जो है मुगल साम्राज्य के पतन एवं जो है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से स्टार्ट होती है। ठीक, और यह जो है जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1947 तब तक के डिस्कस करेंगे। ठीक, आइए डिस्कस कर। देखो एक चीज़ और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन के आगे उसकी जो है डेट लिखी हुई है, आप आराम से देख सकते हैं। जैसे पीसीएस जे में आए, यूपी पीसीएस आरओ 2013 में आए, ये कह सकते हैं ये कम्प्लीटली जो है पीवाईक्यू है। और देखो सभी को पता है कि बिना पीवाईक्यू के कोई भी एग्जाम क्रैक कर पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में जो है 20% से करीब करीब 30% या कई बार इससे अधिक भी जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आरओ के लिए और इसके साथ पीसीएस के लिए, ठीक, बीईओ के लिए। आइए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई थी पांडिचेरी में। ठीक, आगे क्वेश्चन कह रहा है भारत आने वाले यात्री जो पुर्तगाल देश का नहीं था वह था पीटर मंडी। ठीक, 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में अपना किला बनाया था, यानी कि भारत में अपना पहला किला बनाया था कोचीन, और ये केरल में पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का निवास स्थान है आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी या हुगली आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक, ये बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक थी और पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी हुगली। ठीक, आगे क्वेश्चन कह रहा है उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था, और ये था जमोरिन। ठीक, और वास्को डी गामा भारत में सभी को पता है 1498 ईस्वी में आया था। ठीक, और कालीकट पे यानी कि केरल में जो कालीकट और उस समय जमोरिन का जो है राज्य था। ठीक, आगे बात करें, एक सेकंड थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक, आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये क्वेश्चन कह रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक जो संबंध स्थापित किए थे वो था पुर्तगाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है अल्बुकर्क, एंड भारत में मुद्रा प्रणाली लाने वाले प्रथम जो थे और ये थे आपके पुर्तगाली। ठीक, मुद्रालय लाने वाले प्रथम थे पुर्तगाली। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिनसुरा, एंड वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, और ये आपका था शाह आलम द्वितीय। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? ये लुई 14वां के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक, और ये लुई 14वां ये फ्रांस का शासक था। ठीक है ना, जब आपने विश्व इतिहास पढ़ा होगा तब आपने इसके बारे में चर्चा सुनी होगी। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है कि लंदन में लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था और यह था आपका अकबर। ठीक, आगे बात की जा रही है ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, ये आपको लिवेंट कंपनी। ठीक, आगे का क्वेश्चन है असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी की स्थापना हुई थी और 1839 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कालक्रम अनुसार घटनाओं का सही क्रम क्या है? ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है पंजाब का विलय हुआ। ठीक, इसके बाद सिक्किम का विलय, फिर बर्मा का विलय और अंत में जो है झांसी का विलय किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक, यहाँ पर डेट नहीं दे रखी है, वैसे डेट देना चाहिए था कब विलय किया गया। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की स्वतंत्रता के पूर्व जो है गोवा आधिपत्य में था। गोवा जो है ये पुर्तगालियों के आधिपत्य में था, यानी कि
भारत की स्वतंत्रता, भारत स्वतंत्र हो गया था और उसके बाद भी जो पुर्तगाली भारत के गोवा राज्य पर अपना अधिकार जमाए हुए थे। बाद में 1961 में जो है इन पुर्तगालियों को भारत से बाहर किया था। ठीक, अब हम बात करेंगे स्वायत्त राज्यों का उदय, अवध, मैसूर, पंजाब और बंगाल। ठीक, स्वायत्त राज्य कौन से? अवध है, मैसूर है, पंजाब है और बंगाल। ठीक, और इन स्वायत्त राज्यों का उदय के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का है, इसीलिए ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे जो है राजा रंजीत सिंह ने जो अदालत आला की स्थापना लाहौर में की थी, लाहौर पाकिस्तान में। उस समय तो पाकिस्तान पूरा भारत था। ठीक, मुगल बादशाह के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था मुर्शिद कुली खां। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था लहना को। द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था मैंगलोर संधि एंड प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ था। ठीक, और इस जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो हैदर अली विजय हुआ था। ध्यान रखना, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक हुआ था और इसमें जो है हैदर अली विजय हुआ था। यह युद्ध अंग्रेजों और जो है हैदर अली के मध्य हुआ था। ठीक, आगे बात की जा रही है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पौलीलुर में। कहाँ पे? पौलीलुर में टीपू सुल्तान ने, और हैदर अली का लड़का था टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान ने जो ब्रिटिश सेना को हराया था 1780 ईस्वी में। ठीक, और पौलीलुर में। ठीक, आगे बात कर रहा है वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने यह इस विचार का खंडन किया है कि टीपू सुल्तान एक जो कट्टरपंथी था। ठीक, तो ये वो है आपका पी.ई. रॉबर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध संबद्ध है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस से। ठीक, और आपको पता होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस जी है, इसी के समय भारत में पुलिस व्यवस्था की स्थापना की गई थी। ठीक, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देख सकूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। एक कथन जो है महाराजा रणजीत सिंह का है, और महाराजा रणजीत सिंह की एक आँख नहीं थी, और एक आँख उनकी जो बचपन में ही उनके चेचक बीमारी होने के कारण चली गई थी। ठीक, आगे बात की जा रही है रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था और ये आपका श्रीनगर कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। ठीक, आगे बात करते हैं सिख राज्य का अंतिम, एक सेकंड, सिख राज्य का अंतिम राजा था आपका राजा दलीप सिंह, और सिख राज्य का अंतिम शासक था आपका राजा दलीप सिंह। मतलब राजा शासक एक ही बात है, और ये राजा दलीप सिंह थे। ठीक, तो यहाँ पे बात की जा रही है सूची 1 सूची 2 के बारे में। ठीक, सुमिलित करना है, और यहाँ पे ऑलरेडी सुमिलित है। ठीक, इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुई थी, मंगलोर की संधि 1784 में हुई, और सालवाई की संधि 1782 में, और मद्रास की संधि 1769 में। ठीक, तो इलाहाबाद की संधि 1765 में, मंगलौर की संधि 1784 में, सालवाई की संधि 1782 में, और मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में थी। अब हम बात करेंगे आंग्ल मराठा संघर्ष के बारे में। ठीक, अब हम बात करेंगे आंग्ल मराठा संघर्ष के बारे में। तो बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन गया था, और ये गया था हजीमुल्ला खां। कौन गया था? हजीमुल्ला खां। ठीक, आगे बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है 1 मिनट देखते हैं कब आया। UPPCS RO 2021 में आया प्री में। ठीक, तो द्वितीय आंग्ल मराठा मैसूर युद्ध ये आपका 1780-84 में हुआ था, और द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध ये 1750 से 54 में हुआ था। ठीक, आगे बात करें द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में, एंड द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध ये हुआ था आपका 1878 से 1880 में। एक बार दोबारा देखते हैं। ठीक, जैसे अगर हम बात करें द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये हुआ था आपका 1780 से 84 में। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, ठीक है ना, ये हुआ था आपका 1750 से 54 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में, एंड द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध ये हुआ था आपका 1878 से 80 में। ठीक, आगे बात करते हैं बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का नाम बताओ। ठीक, बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का नाम, तो इनका जो नाम था आप देख सकते हैं नाना साहब। क्या नाम था? नाना साहब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, और ये प्लासी के युद्ध में। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 19वीं शताब्दी
19वीं शताब्दी में भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था रूस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहनशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी के अधिकार दिए गए थे और यह था आपका रॉबर्ट क्लाइव। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी और ये की थी आपकी मीर कासिम ने। ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की है कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। ठीक। और यह जेबी जो है मैकाले का कथन है। ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह स्थान जहाँ पर प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई थी और यह आपका मुर्शिदाबाद। ठीक। आगे बात करेंगे कंपनी की देशी राज्यों के प्रति नीतियां किस प्रकार की थी। पॉलिसीज ऑफ कंपनी टुवार्ड्स इंडिजियस किंगडम। ठीक। तो महाराजा दिलीप सिंह कौन? महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो ये हस्ताक्षर किए थे 29 मार्च 1849 को। ठीक। विलय का सिद्धांत के तहत राज्यों के विलय का सही क्रम है। फिर सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले 1848 में जो है आपका 17 को विलय के सिद्धांत के आधार पर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सम्मिलित किया गया था ब्रिटिश राज्य में। उसके बाद बलाघट, फिर उदयपुर और झांसी। ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है डलहौजी से पहले हड़प नीति लागू की थी। ये लागू की गई थी मांडवी, कोलाबा, जालौर और सूरत में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ था 1877 में और सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी और ये थे इंदौर के होलकर राज्य। ठीक। कौन थे? इंदौर के होलकर राज्य और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अवध के नवाब कौन? अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लॉर्ड डलहौजी के कुशासन के आधार पर अवध का विलय किया 1856 में। ठीक। अवध का विलय 1856 में, सतारा का विलय जो है 1848 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिंग फेंस की नीति लागू की या रिंग फेंस की नीति से जो इसका नाम जोड़ा है और ये आपका वारेन हेस्टिंग। ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और अब जो टॉपिक है ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक जो है सुधार के बारे में। ठीक। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन बन रहा है और यहाँ पहला क्वेश्चन देख सकते हैं धर्मार्थ बंदोबस्त अधिनियम पारित किया गया था 1890 ईस्वी में। भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में ही होनी थी। ये था भारत सरकार अधिनियम 1919 में और ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल की बात है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सूची है दे रखी है, एक को दो के साथ मिलाना। ठीक। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ये जो लागू किया गया था 1859 में यानी कि 1859 में और इंडियन पीनल कोड ये 1860 में। ठीक। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये 1862 में। पुलिस एक्ट ये आपका 1861 में लागू किया गया था। पुलिस एक्ट 1861 में, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1862 में, इंडियन पीनल कोड IPC ठीक 1860 में और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1859 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राय कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था ये दरोगा को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है मनुष्यों के पहचान हेतु ठीक मनुष्यों को पहचान हेतु उंगलियों के निशान का दुनिया भर में प्रथम बार 1860 उपयोग जो है भारत में किया गया था। ये विलियम हर्शेल ने किया था। ठीक। लॉर्ड मैकाले का संबंध है कानूनों के संग्रह से। किससे? कानून के संग्रह से। किसका संबंध है? लॉर्ड मैकाले का। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव। ठीक। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया या ऑन इंडिया। ठीक। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन बन रहा है, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग के द्वारा किया गया था और ये स्ट्रेटजी आयोग के द्वारा किया गया था। ठीक। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थी। यह था आपका
सोरा, कच्चा रेशम, चीनी और आपका जो है अफीम। ठीक, 1918 में, कब 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी, और ये थे आपके M.R. जैकर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति को अत्यधिक प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बाहरी घटना है, और ये थी जापान या रूस जापान युद्ध या जापान रूस युद्ध। ये रूस जापान युद्ध 1904-05 में हुआ था। इस में जो है जापान जीत गया था, रूस हार गया था। ठीक, आगे बात करें भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उत्तरदायी कारण नहीं था, तो उत्तरदायी कारण नहीं था, वो था भारत में राजनीतिक विविधता। ठीक, इंडियन सिविल सर्विसेज, क्या इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले जो प्रथम भारतीय थे, ये आपके थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक, अब हम बात करें 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट टॉपिक है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक, और इसमें पहला क्वेश्चन बनता है बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता था, तो ये आपका था कुंवर सिंह। कौन था? कुंवर सिंह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घटनाओं का सही जो काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले दांडी यात्रा हुई थी। ठीक, इसके बाद गांधी अरविंद समझौता हुआ, और इसके बाद जो सांप्रदायिक घोषणा लागू की गई, और इसके बाद जो है ये आपका पूना समझौता हुआ। ठीक, दांडी यात्रा 1930 में हुई, और दांडी यात्रा के बाद 1931 में गांधी अरविंद समझौता हुआ। ठीक, एंड अंत में यहाँ पे बात करें पूना पैक्ट, ये 1932 में हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 1857 के विद्रोह के बारे में। सर्वप्रथम इसे जो है भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा गया, ये B.D. सावरकर ने कहा था। किसने कहा? B.D. सावरकर ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, और ये सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक, 1857 में किसने जो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक, मंगल पांडे विप्लव से जुड़े थे, और ये जुड़े थे आपके बैरकपुर से। ठीक, बैरकपुर विप्लव से मंगल पांडे जुड़े थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाना साहब का कमांडर इन चीफ था आपका तात्या टोपे। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। ठीक, कौन था? खान बहादुर। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ की गई थी मेरठ से, एंड इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था कौन? इलाहाबाद के 1857 के संग्राम का नेता था, और इसका नाम था मौलवी लियाकत अली। ठीक, आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली है, और ये आपका वाराणसी में। ठीक, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः जो स्थापित किया था 1858 की साम्राज्य की घोषणा के बाद। ठीक, और इससे पहले जो अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे पुत्र को गोद लेने का अधिकार जो समाप्त कर दिया था लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक, 1857 की क्रांति के पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात था 1:5। ठीक, तो पूर्व जो है ब्रिटिश और भारतीय सेना, ब्रिटिश अधिकारी 1 हुआ करते थे, और 5 जो भारतीय सेना के अधिकारी हुआ करते थे। ठीक, और आगे बात की जाए तो 1857 के संग्राम के केंद्रों में सबसे पहले जो अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था, और ये आपका दिल्ली को। ठीक, असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मणिराम दत्त। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक थी असम अवध से, और ये मान के चलते हैं अवध से प्रत्येक घर से प्रत्येक महिला विधवा हो गई थी। ठीक, क्योंकि प्रत्येक घर से जो है 1857 की क्रांति में लोगों ने भाग लिया, और प्रत्येक घर से जो है कोई ना कोई मारा गया, इसलिए प्रत्येक घर की कोई ना कोई एक महिला विधवा हो गई थी। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, यह था आपका सैयद अहमद खान। ठीक, 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना थी आपकी कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल थी, और यह कथन है ये जेम्स आउट्रम का। ठीक, तो जेम्स आउट्रम का 1857 की क्रांति में कथन है, और वो है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा विद्रोह था। यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था, किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में से बहुत कम। 1857 की घटना के बारे में यह कथन है एच एन सेन का। ठीक, और एच एन सेन यह सरकारी इतिहासकार रहे हैं। ठीक, जनजाति विद्रोह ट्राइबल रिवॉल्ट के बारे में बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन बन रहा है कि 1829 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किया था तिरोत सिंह ने। ठीक, सूची 1, सूची 2। चेरो विद्रोह का संबंध जो है 1770-71 और कुकी आंदोलन का संबंध 1826 से 49 और कोल विद्रोह का संबंध 1831-39 और संथाल विद्रोह का संबंध 1855-56। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है मोपला विद्रोह के बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं मोपला विद्रोह, याद रख लो डेट पहले 1921 में, और मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ। ठीक, सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल है बंगाल एंड मुंडा बगावत का नेता था बिरसा मुंडा। ठीक, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था आपका रांची झारखंड। और कोलिय विद्रोह या कोल विद्रोह लोगों से संबंधित था छोटा नागपुर से। ठीक, वेलू थम्पी ने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल से। एंड ज्या तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था और ये प्रारंभ हुआ था मणिपुर से। ठीक, सन्यासी विद्रोह भड़का था आपका बंगाल में। और सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। ठीक, पवाना या पावना विद्रोह ये 1873 से 85 में हुआ। एंड एका विद्रोह 1922 में। संथाल विद्रोह 1855-56 में। ताना भगत आंदोलन या ताना भगत विद्रोह 1914 में हुआ। ताना भगत जो आंदोलन विद्रोह 1914 में, संताल 1855-56, एका 1922 और पावना विद्रोह, ठीक है ना, और ये हुआ था आपका 1873 से 85 के मध्य। ठीक, अब हम बात करेंगे प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह के बारे में, अर्ली सिटीजन एंड फार्मर रिवॉल्ट। ठीक, तो यहाँ देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है भारत में मजदूर आंदोलनों को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है नारायण मेघजी लोखंडे को। ठीक, किसे? नारायण मेघजी लोखंडे को। संताल विद्रोह नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये कह रहा है संथाल विद्रोह के संदर्भ में दीवान एक कोह का अर्थ है राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन। ठीक, क्या है? दीवाने को का अर्थ है राजमहल पहाड़ियों के समीप की जमीन को दीवाने को कहते हैं, और ये संथाल विद्रोह के संदर्भ में। ठीक, अब हम बात करेंगे प्रमुख जो विद्रोह हुए और उनसे संबंधित प्रमुख तिथि। ठीक, रंपा विद्रोह 1879 से 80 में हुआ। पावना विद्रोह या पावना किसान विद्रोह 1873 से 76 में हुआ। नील बंगाल विद्रोह 1859-60 में। जयंतिया विद्रोह 1860-63 में। ठीक है ना, ये डेट याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में जो है चुना गया था NG रंगा को। एंड 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था वह क्षेत्र था आपका मालवा। एंड गडकरी विद्रोह का केंद्र था आपका कोल्हापुर। और आगे बात की जा रही है 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन के विरुद्ध था आपका मंदिरों में भ्रष्टाचार। ठीक, देवबंद आंदोलन जो है यूपी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था 1866 में। एंड 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था आपका, और ये आपका हुआ था मालाबार तट पे यानी कि केरल की तरफ। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में स्थापना की गई थी 1875 ईस्वी में और सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ठीक, अब नेक्स्ट सूची दे रखी है तिवागा आंदोलन, ये हुआ था आपका 1946 से 47। ये तभी की बात है जब देश आज़ाद हुआ था। ठीक, तिवागा आंदोलन। ठीक, आगे बात करें तो मोपला विद्रोह ये 1921 में हुआ। पावना किसान विद्रोह 1879 से और 80 में हुआ। और नील बंगाल विद्रोह, ठीक, बंगाल नील विद्रोह ये हुआ था 1859-60 में। ठीक, आगे बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। ठीक, क्या है आपका? सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। तो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट। ठीक, तो पहला क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो ये जो प्रवर्तक थे इनका नाम था हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। एंड 1924 में केरल के त्रावणकोर में चलाया गया था वाइकोम सत्याग्रह। ठीक, फिर से सूची दे रखी है 1 और 2। भारत धर्म महामंडल का संबंध हरिद्वार से, देव समाज का संबंध लाहौर से। एंड आगे बात करें सनातन धर्म रक्षिणी सभा का संबंध कलकत्ता से, और राधा स्वामी सत्संग
ये आपका जो है आगरा से संबंधित है। ठीक, आगे बात करें सत्यशोधक समाज के संस्थापक जिनका प्राथमिक जोर जो है सत्य की खोज पर था और यह जो है ज्योतिबा फुले से संबंधित था। ठीक, इन्होंने जो समाज के निचले तबके व ठीक है ना उनमें जो है छुआछूत और शिक्षा से संबंधित इन्होंने आंदोलन चलाया था। ठीक, आगे बात करें हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक है यतीन्द्र नाथ अजय घोष फणीनाथ घोष। ठीक, ज्योतिबा फुले संबंधित थे, ये जो जाति विरोधी आंदोलन से थे। महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है एम जी रानाडे को। एंड आगे बात की जा रही है शुद्धि आंदोलन का समर्थक किया था आर्य समाज के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सती प्रथा या सती विरोधी आंदोलन में राजा राममोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेता जो है ये था राधा कांत देव। यानी कि राजा राममोहन राय ने सती जो प्रथा होती थी सती प्रथा के विरोध में कानून बनाने के लिए विलियम बेंटिंक की सहायता से ये सारा काम किया गया था। लेकिन सती प्रथा के विरोध में यानी कि सती प्रथा हो इसके समर्थक में राधा कांत देव और सती प्रथा न हो इसके समर्थन में थे आपके राजा राममोहन राय। ठीक, राजा राममोहन राय ये एक्चुअल में खुद कोई राजा नहीं थे, इन्हें उपाधि दी गई थी अकबर द्वितीय के द्वारा। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह समाज सुधारक जिसने जो है 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था और वे तो आपके राजा राममोहन राय को ट्रिपल आर के नाम से भी जानते हैं, राजा राममोहन राय। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देख सकते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने और ये स्थापना की गई थी 1784 ईस्वी में। ठीक, विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। आगे बात करें तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का जो है मुख्य संचालक थे ये एम जी रानाडे। ठीक, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी 14 वर्ष। ठीक, आगे बात करें तो आगे यहाँ पे देख सकते हैं महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज स्थापित हुआ था और ये किया था केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था आपका पटना। एंड शारदा अधिनियम के अंतर्गत जो है शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु है। तो यहाँ पे लड़कियों की आयु 14 साल और लड़कों की आयु जो है 18 साल ये की गई थी। ठीक, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक हैं जी के गोखले और पश्चिमी भारत के डी के कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है। तो इनका जो नाम आता है शिक्षा स्त्री या कह सकते हैं स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्वास से संबंधित है। ठीक, आगे बात करें शिवदयाल साहब के बारे में। तो शिवदयाल साहब जो इन्होंने आगरा में राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक हैं। ठीक, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के लिए एक अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधार का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था ये थे आपके राधा कांत देव। ठीक, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं और तो मैं उन्हें वह कभी भगवान नहीं मानूंगा यह बात की है बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक, और आगे बात की जा रही है इंग्लैंड में राजा राममोहन राय की मृत्यु हुई 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में। और इनको जो है राजा राममोहन राय को जो है अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए भेजा था इंग्लैंड में। ठीक है ना, तो राजा राममोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में हो गई थी 1833 ईस्वी में। अब हम बात करेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस इन मॉडर्न इंडिया। ठीक, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बन रहा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक थे ये थे सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। ठीक, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम 1878 के लिए जो है विपरीत गामी और असंगत शब्द का उपयोग किया था। अर्स्काइन पेरी ने भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकाले। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे आपके सर विलियम जोन्स। आगे बात की जा रही है भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी मदन मोहन मालवीय ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया था, प्राथमिक शिक्षा पर। और आगे बात करें, सैडलर आयोग संबंधित था शिक्षा से। काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। और आगे क्वेश्चन कह रहा है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में। 1857 में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय इंग्लैंड के विश्वविद्यालय को जो है प्रतिमान के रूप में लिया गया था, ये लंदन में। ठीक, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित है बीजी तिलक, बोले तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक, आगे बात करें तो आगे यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी का पहला समाचार पत्र और इसका नाम है उदंत मार्तट। 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। ठीक, सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की गई थी बेलेजली के कार्यकाल में। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी या निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आपके मैकाले। ठीक, 1885 से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल एंटिटी बिफोर 1885। ठीक, तो इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि भारतीय शिक्षा पर जो है विवेचना के लिए दादाभाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में गठन किया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। ठीक, थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी भारतीय दर्शन में विश्वास करते हैं, सांख्य दर्शन। बंगाल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में जो है सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। ठीक, आगे बात करें तो यहाँ पे आगे देख सकते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हुआ था। ये है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक, 1885 ईस्वी में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक हैं फिरोज शाह मेहता। सैयद अहमद खान के साथ जो यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक हैं राजा शिव प्रसाद। ठीक, और सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में स्थापना की गई थी। एंड आगे बात करें तो अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन 1925 में स्थापना की गई। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1903 में की गई। और आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है 1887 ईस्वी में की गई थी। ठीक, अब हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कार्य प्रणाली एवं महत्वपूर्ण अधिवेशन। ठीक, इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिशमेंट फंक्शन एंड इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस। तो इसका जो पहला क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है, कभी भी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी, और ये थे आपके बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए जो छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्त किया गया था आपका लोकमान्य तिलक ने। ठीक, एंड आगे अगर हम बात करें तो आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे आपके बदरुद्दीन तैयब। ठीक, एंड कांग्रेस का जो है अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपहास किया था आपका लॉर्ड डफरिन ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी आपकी सरोजनी नायडू। ठीक, दिसंबर 1885 ईस्वी में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन किया गया था मुंबई में। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला थी आपकी सरोजनी नायडू। लगातार 6 वर्षों तक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट अध्यक्ष रहे थे आपके अबुल कलाम आज़ाद, और अबुल कलाम आज़ाद ही सबसे युवा अध्यक्ष थे। ठीक, आगे बात करें, कांग्रेस को जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में सचिव या महासचिव था आपका A.O. ह्यूम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार जो स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में सर्वप्रथम स्वराज शब्द जो है व्यक्त किया गया था। ठीक, और ये जो स्वराज शब्द दिया गया था ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें जो बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। और आपको पता ही होगा कि 1 अगस्त और 1920 को 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई, और 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन की जो है स्थापना की गई थी।
ठीक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा, यह कहा था कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो अस्वीकार किया था, और ये लखनऊ अधिवेशन 1936 में अस्वीकार कर दिया था। ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी है विशेष महत्वाकांक्षा के हिस्से में या इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूँ। तो यह कथन जो है कर्जन ने किया था, और कर्जन के शासनकाल में ही 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक। आगे बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने, या कह सकते हैं एस.सी. बोस ने, और 1938 के हरपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने का जो अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था राजेंद्र प्रसाद को। ठीक। आगे बात कर रहे हैं तो आगे बात की जा रही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था ये आपके थे बदरुद्दीन तैयब। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है एकमात्र अधिवेशन जिसे जो है महात्मा गांधी के द्वारा संबोधित किया गया था और संपन्न हुआ था आपका बेलगांव में, और ये हुआ था 1924 में। कब हुआ था? 1924 में। तो महात्मा गांधी केवल कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष हुए थे, बेलगांव कर्नाटक, ठीक है ना, 1924 में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आपकी जेबी कृपलानी ने। और जो है आगे बात की जा रही है, मदन मोहन मालवीय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रह चुके? ये आपके जो है 2 बार रह चुके, 1909 और 1918। सिंपल है, इसमें याद कर लो 1909 और 9 का 2 गुना, 9 का 2 गुना 18, ठीक है ना। तो 1909 और 1918 में रह चुके हैं और 2 बार रह चुके हैं। ठीक। कौन? मदन मोहन मालवीय। ठीक। आगे बात करें, सुमेलित करना है कांग्रेस के अध्यक्ष और अधिवेशन। ठीक। जैसे बात करें डॉक्टर एम.ए. अंसारी जब अध्यक्ष हुए थे तब जो है अधिवेशन हुआ था मद्रास में। ठीक। और पुरुषोत्तम टंडन के समय अधिवेशन हुआ था नासिक, सरोजनी नायडू के समय कानपुर में, और सुभाष चंद्र बोस के समय हरिपुरा में। ठीक। सरोजनी नायडू हुई थी 1925 में कानपुर में, सुभाष चंद्र बोस ये 1938 में हरिपुरा। ठीक। अब हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण 1885 से और 1905 तक। मॉडरेट पीरियड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 टू 1905। ठीक। आइए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी, ये बाल गंगाधर तिलक ने कभी नहीं की थी। लॉर्ड कर्जन ने जो है प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और जो पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया था, और यह कथन है असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में। ठीक। महाराष्ट्र में गणपति पर्व और जो है श्री गणेश किया था, यानी गणपति पर्व का श्री गणेश किया था, ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। और इसके साथ जो है महाराष्ट्र में जो एक और इन्होंने त्यौहार मनाना की घोषणा की थी वो अभी हम बताएंगे। ठीक। शिवाजी त्यौहार। ठीक। शिवाजी त्यौहार और श्री गणेश जो उत्सव है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मनाना शुरू किया गया था। ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, किसने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति का करने का आरोप लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक। और आगे बात की जा रही है, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बाल गंगाधर तिलक ने। और गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में। पारंपरिक गणपति त्यौहार को राष्ट्रीय त्यौहार में बदल दिया और जो इसे राजनीतिक रंग दिया था, ये तिलक ने दिया था। ठीक। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। ठीक। तो आइए डिस्कस करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि बंगाल विभाजन 1905 में कर्जन के समय हुआ था, बाकी आगे देखते हैं। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था स्वदेशी आंदोलन के समय। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा बंगाल विभाजन हुआ उसी के तुरंत बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ, यानी कि बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे ये स्वदेशी आंदोलन से। एंड आगे बात कर रहा है क्रांतिकारी संगठन, और ये है आपका अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। एंड बंगाल विभाजन करने वाला जो गवर्नर जनरल था ये आपका था कर्जन। ठीक। एंड यह कथन विदेशी कपड़ों को जलाना
एक निष्ठुर बर्बादी है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। और विदेशी कपड़ों के जलाने का समर्थन किया था महात्मा गांधी ने। ठीक, आगे बात की जा रही है बंगाल के विभाजन को समय बंगाल का लेफ्टिनेंट था आपका सर एंड्रूज फ्रेजर एंड स्वदेशी के समर्थक थे आपके दादा भाई नौरोजी। ठीक, आगे बात की जा रही है 1904 से लगातार भारत को जो है सुशासन देने पर बल दिया था दादा भाई नौरोजी ने। एंड वह आंदोलन जिसके चलते जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की थी, ये थे आपके समन्वय हवकीय आंदोलन। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था आपका कृष्ण कुमार मित्र ने। ठीक, आगे बंगाल विभाजन आपको पता है 1905 में होता, इसके विरोध में एक आंदोलन शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन, और स्वदेशी आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व किया था आपका सर सैयद हैदर रजा ने एंड आगे बात करें मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्लई ने। ठीक, आगे बात करें ये इंपॉर्टेंट है, मद्रास में जो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्लई ने, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बात करें विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह जो है महात्मा गांधी ने कहा था। और विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही निष्ठुर बर्बादी है। ठीक है ना, तो ये निष्ठुर व्यवहार है बर्बादी, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप गठित हुआ था पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बाहुल प्रांत का निर्माण हुआ था। ठीक, अब हम बात करेंगे कांग्रेस का सूरत विघटन एवं क्रांतिकारी आंदोलन, सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं। चेतन रूप से जो है धर्म निरपेक्ष विचारक थे, ये आपके थे भगत सिंह। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जो उत्तर प्रदेश के शहर फांसी दी गई थी, और ये आपको जो यानी कि सिंपल है, काकोरी षड्यंत्र केस में राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के गोरख में फांसी दी गई थी। ठीक, क्रांतिकारी जो काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था, ये आपका खुदीराम बोस नहीं थे, बाकी के थे। ठीक, आगे बात करें यहाँ पर जो है सूची दी गई है। गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा, और बर्लिन कहाँ में जर्मनी। ठीक, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना की गई थी 1916 में। और आगे बात करें तो केंद्रीय असेंबली बम कांड हुआ था 1929 में, और चट्टग्राम सत्याग्रह छापा ये 1930 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 1926 में गठित नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे अंबिका चक्रवर्ती। ठीक, किसानों को स्वयं केवल विदेशी जंजीर से ही आज़ाद नहीं कराना, अपितु जमींदारों व पूंजीवादियों से भी आज़ाद कराना, यह कथन है भगत सिंह का है। ठीक, अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था कानपुर में। ठीक, एंड आगे बात करें वह महिला क्रांतिकारी जिसको सूरसेन के साथ गिरफ्तार किया गया था, ये थे आपका कल्पना दत्त। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे आपके जगत नारायण मुल्ला। कौन थे? जगत नारायण मुल्ला। ठीक, आगे बात करें काकोरी षड्यंत्र कांड। क्या काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी था जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला था, और इसका नाम था चंद्रशेखर आजाद। ठीक, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन जो 1924 में किया गया था कानपुर में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, ये जो है बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। कारागार जिसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर उत्तर प्रदेश। एंड युग्म जिसको जो इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी या मिली थी, ये थी आपकी मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को। ठीक, आगे बात की जा रही है भारतीय स्वतंत्रता की फांसी के लिए फांसी पाने वाले जो है प्रथम रिकॉर्डेड मुसलमान थे, और ये आपके थे आपके अशफाक उल्लाह खान। ठीक, एंड आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है वह महिला क्रांतिकारी जिसने जो है दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि या डिग्री ग्रहण करते समय जो है अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी, और ये थी आपकी बीना दास। ठीक, अपनी डिग्री लेने गई थी और उसी समय अंग्रेज कुलाधिपति पर गोली चला थी। आगे बात की जा रही है लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था मैजनी को। एंड आगे क्वेश्चन कर रहा है आलोचना और स्वतंत्र चेतना। क्या आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं, यह कथन है भगत सिंह का।
प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया था, और ये थे आपके बाल गंगाधर तिलक। ये एक्चुअली पत्रकार थे, उन्हीं को जेल में भेजा गया था। आगे बात की जा रही है, क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, यह कहा गया है, और ये कहा है भगत सिंह के द्वारा। ठीक, लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप जो है फांसी दी गई थी भगत सिंह को, राजगुरु को और जो है सुखदेव को। देखो इसको याद कैसे करना है, आर, बी और एस, इस प्रकार से याद कर लो। आगरा में एक कॉलेज है RVS के नाम से, ठीक है ना, तो उन्हीं के नाम से याद कर लो, RVS। राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को जो है लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। ठीक, किसे किसे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। ठीक, आगे बात करें, कांग्रेस पर अनुनय, विनय तथा विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक, आगे बात करें, मुस्लिम लीग गठन एवं कार्यप्रणाली, मुस्लिम लीग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक, तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन बन रहा है, और ये पहला क्वेश्चन बन रहा है, MLNG दल का निजी अर्धसैनिक संगठन था, और यह था आपका अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। ठीक, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला बनाया गया था राजगोपाली ने। एंड आगे बात करें, 1907 में जो है मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था कराची में। 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी आगा खान ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का वह अधिवेशन जिसमें जो MA जिन्ना ने अपना जो 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था, ये रखा था 1929 में। ठीक, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, लाहौर अधिवेशन 1940 में। ठीक, वह 1940 में, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था, और ये रखा था खली कुछ मान। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है वह तिथि जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था 23 मार्च 1943 को, वह तिथि जब मुस्लिम लीग ने जो सीधी कार्रवाई दिवस मनाने की सुनिश्चित की थी, ये है आपका 16 अगस्त 1940 को। अब हम बात करेंगे दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन का निरस्त्रीकरण। ठीक, दिल्ली दरबार एंड रिवोक ऑफ बंगाल पार्टीशन। ठीक, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन बन रहा है, अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1911 में, और बंगाल का एकीकरण कर दिया गया था 1912 में। अब हम बात करेंगे लखनऊ पैक्ट सॉरी लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन बन रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेके रहूँगा। ठीक, और यह कथन लखनऊ अधिवेशन 1916 के द्वारा बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। ठीक, 1916 में जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, बाल गंगाधर तिलक ने कराया था। अतिवादियों, एक्सट्रीमिस्ट और उदारवादियों, मॉडरेट के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में जो प्रमुख शिल्पी थे आपके एनी बेसेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने जो एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे आपके लखनऊ में। ठीक, 1916 में किस किस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अधिवेशन किए थे कानपुर में, सॉरी लखनऊ में। आगे बात की जा रही होम रूल के बारे में, होम रूल मूवमेंट के बारे में। तो होम रूल इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो की गई थी लंदन में, और श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में। ठीक, वह जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की, सूरत फूट के बाद उन्होंने जो उदारवादियों का नेतृत्व किया, और उन्होंने जो दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की, और उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, और ये थे आपके थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक, आगे बात करें तो आंदोलन जिससे गांधी जी संबंधित नहीं थे, तो ये आपके थे होम रूल आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। ठीक, आगे बात की जा रही है, बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य विशेषण दिया था होम रूल आंदोलन के समय। ठीक, आगे बात की जा रही है, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया था आपका, और ये आया था कांग्रेस में नरमपंथियों तथा कांग्रेस में जो है मतभेद के कारण। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, होम रूल आंदोलन का मुख्य जो ध्येय था, और ये था आपका भारत में ब्रिटिश
साम्राज्य के अंदर जो है स्वशासन प्राप्त करना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था, और ये आपको हुआ था होम रूल आंदोलन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय शांति के जनक, ये तो आपको पता है, बाल गंगाधर तिलक थे या लोकमान्य तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अराजकता का पिता कहा जाता है, वैलेंटाइन सरोल ने। ठीक। भारतीय अशांति का जनक। अब हम बात करेंगे गांधीवादी युग का प्रारंभ दक्षिण अफ्रीका से रोलेट सत्याग्रह तक। ठीक। स्टार्टअप ऑफ गांधीयन पीरियड फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू रिवोल्ट सत्याग्रह। ठीक। ये रोलेट सत्याग्रह, सॉरी। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन कह रहा है वल्लभ भाई पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी गई थी बारदोली सत्याग्रह के दौरान। उस सत्याग्रह में जो महिलाओं ने भाग लिया, उन महिलाओं के द्वारा। ठीक। और इसकी घोषणा की थी महात्मा गांधी ने। ठीक। आगे बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी सरकार ने सर की उपाधि 1915 में दी थी, जिसे उन्हें जो जलियांवाला बाग नरसंहार के दौरान जो लौटा दी थी 1919 में। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी, कब दी थी? 1913 में, सॉरी 1915 में। एक और चीज, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का प्रथम पुरस्कार मिला था 1913 में, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ठीक। तो आइए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी नेता कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का आरोप जो है प्रयास किया था, ये है आपका गोपीनाथ शाह। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खादी को स्वतंत्रता की वर्दी का आपका महात्मा गांधी ने, और एम के गांधी यानी कि महात्मा गांधी, एम के गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है ना। महात्मा गांधी ने जो है निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में जो सर्वप्रथम भाग लिया था, और ये कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था। ठीक। महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम किया था दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह शब्द गढ़ा था आपका महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने जो है भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था वाराणसी में। महात्मा गांधी को आदेशित किया कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। ठीक। तो यह गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बात की जा रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था लखनऊ अधिवेशन 1916 के दौरान राजकुमार शुक्ल ने। ठीक। आगे बात करें, महात्मा गांधी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान प्रारंभ किया था पटना में। गोखले के राजनीतिक गुरु थे एम.जी. रानाडे। देखो, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोखले के राजनीतिक गुरु थे आपके एम.जी. रानाडे। ठीक। और महात्मा गांधी के हिंद स्वराज लिखी थी, और ये लिखी थी 1909 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक। एंड आगे बात की जा रही है आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था, ये आपका अहमदाबाद आंदोलन के दौरान, या अहमदाबाद की जो मील आंदोलन हुआ था उस दौरान। आगे बात करें, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था कि 3/20 भूमि पर नील की खेती करना। आगे बात की जा रही है गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरोध में। ठीक। चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी का साथ दिया था राजेंद्र प्रसाद ने, और जो अनुग्रह नारायण सिन्हा ने, और महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल ने। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था नील की खेती के विरुद्ध में। ठीक। और इसको जो तिनकठिया कानून के नाम से भी जानते हैं, 3/20 पे। ठीक है ना। आगे बात की जा रही है महात्मा गांधी, क्या एक सेकंड, आगे बात की जा रही है महात्मा गांधी या गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन एक बार हुए बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक 1924 में। ठीक। और आगे बात करें, महात्मा गांधी के जो है चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था आपका एम.जी. रंगा ने। ठीक। आगे बात करें, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को। गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत थे सत्य और अहिंसा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के
परिषद ने से जो त्यागपत्र दिया था आपका शंकर नायर ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था और उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक, वे दो नेता जिन्होंने जो है भारत में दौरा करके सामाजिक उत्थान का कार्य किया था वो थे आपके महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक। ठीक, आगे बात करेंगे महात्मा गांधी के समर्थक थे, यानी कि महात्मा गांधी जिन सिद्धांत के समर्थक थे वो थे आपके दार्शनिक अराजकतावाद। ठीक, करमचंद गांधी दीवान थे आपके पोरबंदर, राजकोट और आपके बीकानेर के। ठीक, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ठीक, दक्षिण अफ्रीका का रेलवे स्थान, दक्षिण अफ्रीका का रेलवे स्टेशन जहां से जो गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था वो था आपका पीटरमारिट्सबर्ग। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है वह व्यक्ति जिसने जो 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद के वचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण दिए थे और ये थे आपके स्वामी श्रद्धानंद। ठीक, आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी जी के अनुसार जो है हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीब का स्थायित्व। ठीक, वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था यरवदा जेल महाराष्ट्र में पड़ता है। गांधी जी ने सेवा धाम जो है अपनाया था। ठीक, सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य कम निवेश से जो है अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए करना। ठीक, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए माने जाते हैं और ये हैं आपके महात्मा गांधी। ठीक, पूरा नाम दे रखा मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश निर्मित उत्पादों पर गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा जो है निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ठीक, आगे बात की जा रही है गोखले माई पॉलिटिकल ग्लू पुस्तक लिखी है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के जो है अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक सुधार आर्थिक सुधार किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। ठीक, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान पर था आपका उपवास। ठीक, आगे बात करें महात्मा गांधी जी के अनुसार जो राजनीतिक का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और ये कह रहा है महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है होम रूल आंदोलन। ठीक, आगे बात करें हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने और महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलनों का सही क्रम है चंपारण आंदोलन सबसे पहले शुरुआत की गई थी। 15 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए और 16 में लखनऊ अधिवेशन हुआ और 17 में जो है चंपारण सत्याग्रह किया था और यह महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। ठीक, इसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन 1 अगस्त को हुआ था। ठीक, एंड दांडी मार्च 1930 को हुई थी। ठीक, आगे बात करते हैं साम्यवादी आंदोलन एवं विभिन्न दल कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड जो है वेरियस पार्टी। साम्यवादी का मतलब है ऐसे आंदोलन जो धर्म से संबंधित हैं। ठीक, कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े हुए। ठीक, दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हडिंग पर बम फेंकने के लिए जो उत्तरदायी था ये आपका है अनुशीलन समिति। ठीक, 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की गई थी जीपी पाडिया के द्वारा एंड भारतीय अखिल ट्रेड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे और ये आपके थे लाला लाजपत राय। ठीक, 1929 ईस्वी में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वह व्यक्ति जिसने जो वर्ष 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी जो है प्रयास किया था और ये थे आपके PS तिरुमाम्बू। ठीक, सन 1939 ईस्वी में जो ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू। जलियांवाला बाग त्रासदी में जुड़ा एक सैन्य अधिकारी था डायर। ठीक है ना, जनरल ओ डायर बोलते हैं। एंड आगे बात कर रहा है वह आंदोलन जिसको जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है और ये आपका है बहावी आंदोलन। ठीक, आगे बात करें वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किया था आपका MN रॉय ने एंड सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित दल का नाम है और यह आपका क्रांतिकारी साम्यवादी दल। ठीक, महात्मा गांधी का
जो संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, ये था आपका अहमदाबाद संघर्ष। ठीक, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा नेताओं के जो विरुद्ध था, ये आपका था साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध। ठीक, अब हम बात करेंगे खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट। ठीक, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन बन रहा है वह आंदोलन जिसमें जो हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित किया था, ये आपका था खिलाफत आंदोलन। ठीक, गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और जो उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें, और ये थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी। और भारतीय नेता जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, मदन मोहन मालवीय। ठीक, आगे बात करें खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में आई कमी। एंड खिलाफत आंदोलन के दौरान जो हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी, और ये पदवी त्यागी थी किसने? हकीम अजमल खान ने। ठीक, आगे बात करेंगे असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक, और इसमें पहला क्वेश्चन बन रहा है, और ये बन रहा है प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में गांधी जी के पक्ष में हो गए थे लाला लाजपत राय। ठीक, महात्मा गांधी ने वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था चौरी चौरा में हुए हिंसक के कारण। ठीक, एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। एंड खिलाफत आंदोलन के साथ आरंभ किया गया था आपका असहयोग आंदोलन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करा चौरी चौरा किस जनपद में? आपका गोरखपुर में। एंड एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था असहयोग आंदोलन के दौरान। एंड आगे बात की जा रही 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था आपका CR दास ने। ठीक, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया जो जन आंदोलन था, और इसका नाम था आपका असहयोग आंदोलन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान जो विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी है, यह जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, और महात्मा गांधी ने विदेशी कपड़ों को जलाने के समर्थन में थे। ठीक, असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया था, परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके ये बाल गंगाधर तिलक थे। चौरी चौरा घटना के समय जो महात्मा गांधी कहाँ थे? ये आपके बारदोली सत्याग्रह के दौरान, इसी में जो हिंसक घटना हुई थी उसमें थे कौन? महात्मा गांधी। ठीक, आगे बात की जा रही है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दी थी, और वो था केसर हिंद। ठीक, महात्मा गांधी के साथ वह मुसलमान जिसने जो बाल गंगाधर तिलक की अर्थी जो उठाई थी, वह था आपका शौकत अली। ठीक, 1921 से 1922 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिबल था हिंदू मुस्लिम एकता। आगे बात करें असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी, और ये थे आपके चित्तरंजन दास। ठीक, आगे बात की जा रही है दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए जो गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, और ये आपका डॉक्टर मंजे। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही तार द्वारा महात्मा गांधी को जो है चौरी चौरा घटना की सूचना दी थी, और ये थे आपके दशरथ प्रसाद द्विवेदी। ठीक, गैर असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यों में से नहीं थे, ये आपके थे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। ठीक, आगे बात करें तो आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसके अक्सर पकड़ है, इसे अक्सर पकड़ लेना, और यह कथन जो है महात्मा गांधी का है। ठीक, आगे बात करते हैं किसान आंदोलन एवं जो किसान सभाओं का गठन के बारे में। पीजेंट मूवमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ किसान सभा। ठीक, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन कह रहा है अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1918 के संयुक्त प्रांत का किसान सभा का गठन किया गया था इंद्र नारायण द्विवेदी ने। ठीक, सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित करनी है। भारतीय मजदूर संघ 1955 जो है इससे संबंधित है भारतीय जनता पार्टी, और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947 इससे संबंधित है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1949 इससे संबंधित है आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी CPM ठीक CPIM एंड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1920 से संबंधित है आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है वह क्षेत्र जहाँ बाबा रामचंद्र ने जो है
किसानों को संगठित किया था। अवध तेभागा आंदोलन 1940 में हुआ था, किसानों से संबंधित था। ठीक, अब हम बात करेंगे भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों से, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अब्रॉड इंडिया। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी, लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, प्रथम महायुद्ध के दौरान जो कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, ये थे आपके अफगानिस्तान। गदर पार्टी के नेता थे हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका सैन फ्रांसिस्को 1913 में। कामागाटा मारू एक जो है कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोता जहाज था। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? 4 भाषाओं में। स्वराज पार्टी का गठन, स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित जो थे वो थे आपके CR दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक, स्वराज पार्टी के गठन में शामिल हुए थे लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले में सम्मिलित थे आपके राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक, आगे बात करें स्वराज पार्टी के संस्थापक, तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे आपके CR दास एंड देशबंधु, क्या देशबंधु नाम से प्रसिद्ध थे आपके चित्तरंजन दास। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था डोमिनियन स्टेटस से। एंड स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था CR दास ने। और स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने जो केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन जो किया था? ये थे आपके JM जिन्ना। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है स्वराज पार्टी से संबंधित है आपके MR जैकब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है साइमन कमीशन एवं नेहरू रिपोर्ट से संबंधित। ठीक, साइमन कमीशन एवं नेहरू रिपोर्ट, तो साइमन कमीशन ने यात्रा नहीं की गई थी और ये आपके ग्वालियर। ठीक, आगे बात करें साइमन कमीशन एक्चुअली ब्रिटेन से आया हुआ एक दल था। ठीक है, एक व्यक्ति जो अध्यक्ष था उसका नाम था साइमन, और इसीलिए जो कमीशन था उसका नाम हो गया साइमन कमीशन। ठीक, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण थे सभी सदस्य इसमें जो अंग्रेज थे। ठीक, इस कमीशन में एक भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया था, और इसको जो है जैसे ये बम्बई उतरा और इसको काले झंडे दिखाकर इसका विरोध किया गया था, जिसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। यह था आपका लॉर्ड इरविन, और साइमन कमीशन भारत आया था वर्ष 1928 में, और इसका गठन किया गया था वर्ष 1927 में। ठीक, 1 साल पहले। आगे बात करें, सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई थी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर। साइमन गोबैक के नारे का निर्माण किया था यूसुफ मेहर अली ने। आगे बात करें फरवरी 1928 में, कब? फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर M.A. अंसारी। ठीक, अब बात करेंगे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज 1929। ठीक, कांग्रेस लाहौर कॉन्फ्रेंस एंड कंप्लीट स्वराज 1929। ठीक, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, वह वर्ष जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य अंगीकृत किया था 1929। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें जो है संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी, लाहौर अधिवेशन 1929। और 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प नहीं था, और ये आपका है अस्पृश्यता उन्मूलन। ठीक, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में, आधी रात में जो है भारतीय राष्ट्रध्वज फहराया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू। ठीक, आगे बात करें, आगे बात की जा रही है सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च के द्वारा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड दांडी मार्च। ठीक, वह विदेशी पत्रकार जिसने जो दर्शना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे, और ये आपका वेब मिलर। प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। ठीक, और आगे बात की जा रही है नमक सत्याग्रह के समय जो है गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद जो है आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था अब्बास तैयब जी ने। ठीक, आगे बात की जा रही है महात्मा गांधी धरासड़ा नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ता के दावे के समय जो है कहाँ थे? ये थे आपके हैरवदा जेल में। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह आंदोलन जिसमें जो है भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार आए थे, और ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। ठीक, आगे बात, दांडी मार्च हुआ, उसके तुरंत बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था, नमक कानून तोड़ के। ठीक, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किसका आया? कथन संबंधित है गांधी की दांडी यात्रा से। ठीक, वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, और यह थी आपकी गुजरात। ठीक, आगे बात करें, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? अंत तक लड़ो। ठीक, और भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 मानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। ठीक, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था नमक कानून तोड़ने के लिए। और आगे बात करें, साबरमती से ये गुजरात तक गए थे। ठीक, गुजरात के दांडी नामक शहर तक। बानर सेना और मंजरी सेना का संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, और महात्मा गांधी की यात्रा से संबंधित दांडी स्थित है नवसारी जिले में। ठीक, अब हम बात करेंगे गांधी इरविन समझौता, कराची अधिवेशन एवं गोलमेज सम्मेलन। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं गांधी इरविन पैक्ट, कराची सेशन एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय थे, इनका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक, गोलमेज सम्मेलन जिसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने जो है प्रथम बार भाग लिया था, जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक, आगे बात की जा रही है गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये 1931 में हुआ था। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे, और जो ठहरे थे वे किंग्सले महल में। ठीक, किंग्सले हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को जो है महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना जाता है? SC बोस। ठीक, महात्मा गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? और ये जो है आपका था सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। किसने जो गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गांधी इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था आपका सरोजिनी नायडू ने, और लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था KT पॉल ने। महात्मा गांधी समझौता हुआ था मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज पाने के लिए। ठीक, आगे बात करें सांप्रदायिक अधिनिर्णय एवं पूना पैक्ट, कम्युनल एडजुडिकेशन एंड पुणे पैक्ट। ठीक, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो, जहाँ अंग्रेज जा चुके हों परंतु वे शरारत छोड़ चुके हैं? ठीक, उपयुक्त जो वाक्य संविधान सभा को बहस में कहा था, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। ठीक, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे गांधी जी और अम्बेडकर, और गांधी जी की तरफ से जो मदन मोहन मालवीय ने किए थे। ठीक, और इधर अम्बेडकर थे। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। 1932 में पूना पैक्ट के बाद जो हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है की थी गांधी जी ने, और इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। ठीक, महात्मा गांधी क्षणिक भूत की बात धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं, तो ये BR अम्बेडकर का कथन है। ठीक, आगे बात करें कांग्रेस समाजवादी पार्टी। ठीक, कांग्रेस समाजवादी पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी। ठीक, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक थे जयप्रकाश नारायण। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। लखनऊ में एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य जो संबंधित था, और यह वक्तव्य संबंधित था जवाहरलाल नेहरू से। ठीक, भारत में साम्यवाद का उच्चतम जो पुजारी कहा गया, ये कहा गया जवाहरलाल नेहरू को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बात कर रहा है प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक, अब हम बात करेंगे प्रांतीय चुनाव तथा मंत्रिमंडलों का जो है गठन। ठीक, प्रोविंशियल इलेक्शंस एंड फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट। ठीक,
तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बन रहा है 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ये की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत जो कांग्रेस का शासन अवधि थी 28 महीने। ठीक, प्रांत जहाँ वर्ष 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, ये था आपका बंगाल। वर्ष 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था रफ़ी अहमद किदवई को। ठीक, आगे बात करते हैं कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन एवं जो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। ठीक, त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस एंड फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस्तीफा दे दिया था और तब उसे उस सीट के लिए जो नामित किया गया था या प्रस्तावित किया गया था, ये थे आपके राजेंद्र प्रसाद। ठीक, आगे बात की जा रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे और त्रिपुरी अधिवेशन ये आपका 1939 की बात है, लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष नहीं रह चुके थे। ठीक, हालांकि बाद में विवाद हो गया था। प्रथम बार अध्यक्ष हुए थे हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। वह अधिवेशन जिसमें जो कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी और ये आपके थे नागपुर अधिवेशन। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया था सर जॉन शोर को। ठीक, देशी रियासतों का संघर्ष, स्ट्रगल बिटवीन देशी रियासतें। ठीक, आगे बात करते हैं देशों राज्यों में से यथावत देशी राज्यों में से यथावत समझौते पर पक्षधर था, ये थे आपके हैदराबाद। ठीक, वह अधिवेशन जिसमें जो कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी जो नीति घोषित की थी और ये थे आपका नागपुर अधिवेशन। ठीक, भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया गया था सर जॉन शोर को। ठीक, अब हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत जो सत्याग्रह के बारे में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड नेशनल मूवमेंट, अगस्त प्रपोजल, डिमांड ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिविजुअल सत्याग्रह। ठीक, आइए बात करते हैं पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन जो है ये है पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा की गई थी 1940 में। आज़ाद हिंद फौज, इसको बोलते हैं INA, ठीक है ना, इंडियन नेशनल और आर्मी से नहीं जुड़े थे BC दत्त। और बात नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही जो चुना गया। दूसरे सत्याग्रही थे आपके जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही थे आपके ब्रह्मदत्त। ठीक, याद कर लेना। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर जो है ब्रिटेन को असहयोग। ठीक, आगे बात की जा रही है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है 1946 में भारत आया था और यह था आपका कैबिनेट मिशन। ठीक, कैम्ब्रिज पैम्पलेट नाव और नेवर के रचयिता थे आपके चौधरी रहमत अली, और इसी पैम्पलेट में जो है नाव और नेवर में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द जो है का वर्णन या फिर कह सकते हैं वर्णन किया था या फिर कैसे लिखा था। ठीक, घटनाओं का व्यवस्थित जो है काल क्रमानुसार, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 का, CR फार्मूला 1944 का, बेबल योजना 1945 के। ठीक, अब हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन एंड भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत में आया था वो हुआ था 1942। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 मुंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था 1942 में। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी 1942 में। हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे अथवा आज़ाद के प्रयास में दिवंगत होंगे। ठीक है ना, यह कथन जुड़ा है, यह भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। ठीक, आगे बात करें तो आगे